हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आई विश आप सब ठीक होंगे। जैसे कि कल हमने बेसिक के हवाले से कुछ टॉपिक किए थे और आज भी हम कुछ बेसिक के टॉपिक करेंगे। हम पहले बेसिक अपनी कंप्लीट करेंगे, बेसिक के बाद ही हम अपने चैप्टर्स वाइज टॉपिक पे जाएंगे। सो पहले तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे कल वाला जो लेक्चर था वो आपको उनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है आपको आज के लेक्चर्स भी क्लियर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज तो पढ़ते हैं कंपाउंड। अब बेसिकली कंपाउंड है क्या? कंपाउंड वो जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो और वो कंपाउंड बनाए, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि Na सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में मिला, सोडियम क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में मिला, हाइड्रोक्लोराइड बन गया। ऐसे ही अगर केमिकल एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और देन जो प्रोडक्ट फन बनता है वो कंपाउंड होता है। जैसे कि वाटर, NH3CH4 NaCl C6H12 O6 KCl KI। ठीक है, अब ऐसे इसकी एग्जाम्पल काफ़ी बहुत हैं। अब वाटर में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है और उसके अलावा NaCl में जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक, मतलब ये जो NaCl ये आयोनिक बॉन्ड है और ये एक फार्मूला यूनिट भी है। अब हम आते हैं मिक्सचर पे। अब मिक्सचर बेसिकली है क्या? मिक्सचर वो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंट्स आपस में मिलें तो सही, बट फिज़िकली केमिकली नहीं। मतलब when two or more substances not combine chemically but have physically combination। जैसे कि एयर की ले लें एग्जांपल्स। अब एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन होती है, ये प्रेजेंट होते हैं बट केमिकली इसमें बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें फ़िज़िकली बॉन्डिंग होती है। शुगर सॉल्यूशन आप ले लें, शुगर प्लस वाटर, अब ये आपस में मिलते तो हैं, टेस्ट इनों का तो वही रहता है, इनों का कोई फार्मूला तो नहीं बनता ना, मतलब कोई इनों का कोई फार्मूला नहीं बनता, इनमें कुछ चेंजिंग नहीं आती। सो इसके अलावा आप सॉइल ले लें, रॉक ले लें, स्टील ले लें, ऐसे ही। अब इनके अलावा अब इन मिक्सचर के जो हैं वो दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स सेम कंपोजिशन हो, जैसे कि एयर, स्टील, और इसकी काफ़ी और एग्जांपल्स हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स जो सेम नहीं हो, डिफरेंट कंपोजिशन हो, जैसे कि सॉइल, रॉक, आइसक्रीम का तो कोई फार्मूला नहीं होता, रॉक, सॉइल, मतलब ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर को आप समझ लें कि मिक्सचर वो है जिनका कोई भी फार्मूला नहीं होता, जो जस्ट फिज़िकली कंबाइनेशन होती है। अब हमने इनों की भी एक चार्ट बनाई थी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब आप इन चार्ट्स को आप भी ऐसे ही चार्ट्स खुद बना सकते हैं, मतलब इसमें जो नाम लिखे हुए इन नाम्स के अलावा भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। अब मिक्सचर में देखें गैसोलीन, ब्रास, इंक, फॉग, सॉल्ट वाटर, जेली, जैम, ब्रीड, लिपस्टिक, चॉकलेट, मतलब इनों का कोई भी फार्मूला नहीं होता। और ये जो कंपाउंड में जो लिखे हुए इनों का फार्मूला होता है, एलिमेंट में जो लिखे हुए इनों की सिंबल होती है। मतलब आज के टॉपिक में हमने कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं एटम। सबसे पहले एटम का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, एंड इट हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज़ एलिमेंट। और एटम के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, शेल्स और ऑर्बिटल। अब ये जो है ये है शेल और इसके अंदर जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके भी 3 मेजर फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होती है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं।
मतलब वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो। अब आयन्स पे आ जाएं। आयन मतलब एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। जैसे Na, इसमें पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज है। फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन नेगेटिव में चार्ज है। मैग्नीज में प्लस पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम में पॉजिटिव चार्ज है और N में माइनस चार्ज है। और उसके अलावा आयन के भी दो ही टाइप्स हैं, जैसे कि केटायन और एनायन। केटायन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करें। एग्जाम्पल्स तौर पे भी हमने ये लिया हुआ है सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब डोनेट करता है, किसी और को देता है। अब आ जाएं एनायन पे। एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि Cl ले लें, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब वो किसी और से लेता है इलेक्ट्रॉन। और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होती है और केटायन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। एनायन गेन करता है, मतलब ये किसी से उधार में अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब आ जाएं मॉलिक्यूल्स पे। अब मॉलिक्यूल वो है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आ गए, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सही है। अब इन मॉलिक्यूल्स में भी दो ही हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में देखा जाए, एलिमेंट आर्गोन, हीलियम, नियॉन, H2O2, O3, एसेट। कंपाउंड CO2, HCl, H2O, CH4, C6H12O6 कंपाउंड। अब मतलब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी मॉलिक्यूल हैं, ये एलिमेंट मॉलिक्यूल में शामिल होते हैं, बट ये कंपाउंड नहीं है, ये जस्ट मॉलिक्यूल है। अब फॉर एग्जांपल एक MCQs आ जाए, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मॉलिक्यूल बट नॉट कंपाउंड। सही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं CO2, HCl, N2, C6H12O6। अब इसमें N2 टिक लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये मॉलिक्यूल तो है बट कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड जो है, कंपाउंड में मैंने आपको समझाया था, वो एलिमेंट वो सब्सटेंस जो आपस में दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो। जैसे कि इसमें देखो 2 एलिमेंट कंबाइन है, इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 2 हैं, मतलब ये जो है ये कंपाउंड है। और N2 जो है वो मॉलिक्यूल तो है बट एलिमेंट में, कंपाउंड में नहीं है। अब इसी के तौर हमने इसकी भी ऐसे एग्जाम्पल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ऐसे चार्ट बनाने का मतलब यही है कि आप खुद घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इनसे आपकी नॉलेज भी क्रिएट होती जाए। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके अगला टॉपिक जो है वो हम वैलेंसी, केमिकल फार्मूला और ऐसे ही वैलेंसी निकालना सीख लेंगे, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर भी काफ़ी समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स तक भी शेयर लाजमी कीजिएगा जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं और जिनके लिए मैं ये लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।